हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील। तो बच्चों हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था हीट के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में कि हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, हॉट आइटम क्या होते हैं, कोल्ड आइटम क्या होते हैं, हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट हम किसे कहेंगे, इन सब के बारे में हमने उस वीडियो पार्ट में स्टडी की थी। अब वीडियो नेक्स्ट वीडियो पार्ट सेकंड हीट वाला जो नेक्स्ट पार्ट है, अब इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन स्टडी करेंगे मेजरिंग टेम्परेचर, कि हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करें, कैसे नापें कि कोई जो आइटम है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका टेम्परेचर लो है, हाई है, वो हॉट है या कोल्ड है, हम उसको कैसे मेजर करें। अब मैंने बताया था मेजर करने का कि हम हाथ लगा के मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट या अपन कहें एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते। एक्यूरेट इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि हम सिर्फ इतना फील कर पाएंगे कि वो हॉट है या कोल्ड है या नॉर्मल है, लेकिन अब इसको कैलकुलेट वैल्यू या अपन कहें एक्यूरेट वैल्यू हम कैसे निकालें, तो उसके लिए डेवलप्ड किए गए थे टेम्परेचर को मेजर करने के स्केल, और वो स्केल मैंने बताए थे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री रूमर एंड केल्विन। अब ये जो टेम्परेचर जो होते हैं मेजरिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 टाइप के स्केल मेनली इन्वेंटेड किए गए हैं। कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। एक तो होता है लेबोरेटरी स्केल और सेकंड है क्लिनिकल। सेकंड कौन सा है? क्लिनिकल। लेबोरेटरी स्केल और क्लिनिकल स्केल, या लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है, समानता है। इन दोनों के अंदर एक मेटल फील किया जाता है और उस मेटल का नाम होता है Hg, मरकरी। क्या? Hg, मरकरी। मरकरी एक एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है मैंने बताया था अभी एक वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो को आप प्ले लिस्ट में या अपन कहें उस वीडियो का जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपन डाल देंगे, जिसके अंदर आपको एलिमेंट्स क्या होते हैं, एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, उन सब के बारे में उस वीडियो के अंदर दिया हुआ है। तो मरकरी क्या है? एक एलिमेंट है, और ये क्या होता है? एक मेटल होता है, और ये मेटल जो होता है इन दोनों थर्मोमीटर के अंदर फिल किया जाता है, भरा जाता है। अब ये वर्क कैसे करता है? ये जो थर्मोमीटर हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी, ये दोनों किसके ऊपर बेस्ड हैं? मरकरी इन दोनों के अंदर फिल किया जा रहा है, ग्लास के बने हुए होते हैं, और इस टाइप की इन दोनों की क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है। या अपन कहें एक स्ट्रक्चर इधर हो गई और दूसरे की भी स्ट्रक्चर अपन इसी टाइप से ले सकते हैं, और इनके अंदर फिल किया जाता है मरकरी। क्या फिल किया जाता है? मरकरी फिल किया जाता है। इसके अंदर भी क्या फिल कर रहे हैं? मरकरी। तो टोटल नहीं फिल करते, थोड़ा सा, या अपन कहें हल्की सी एक ड्रॉप या अपन कहें बूंद टाइप अपन इसमें क्या डालते हैं? मरकरी डालते हैं, पारा जिसे बोलते हैं। अब जब भी हम किसी बॉडी का या अपन कहें किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करेंगे, तो हम क्या करेंगे? इस हिस्से को पहले तो इसको क्लीन करेंगे, दोनों को, जैसे मान लो दोनों से मेजर करना है तो दोनों को अपन क्या करेंगे? क्लीन करेंगे, और इसका जो लेवल होगा, जो डाउन हो जाएगा, तब अपन क्या करेंगे? उस पार्ट से इस नीचे वाले पार्ट को अपन क्या करेंगे? टच करेंगे। टच करते ही क्या होगा? ये जो मरकरी है इसका जो लेवल है वो लो या हाई होता जाएगा। यदि उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लो है, जिस ऑब्जेक्ट से हम इसको टच कर रहे हैं, इसे हम जिस ऑब्जेक्ट से टच कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यदि लो है तो ये डाउन जाएगा, और यदि उसका टेम्परेचर हाई है तो ये अप जाएगा। तो इसके द्वारा जैसे जैसे अप जाएगा हम पता लगा पाएंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है? हाई है, और जिस पॉइंट के ऊपर जाकर के रुक जाएगा वो पॉइंट क्या जाएगा? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। तो इस टाइप से इनसे क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। अब दोनों सामने अपने क्या हैं? थर्मोमीटर हैं, एक तरफ है लेबोरेटरी और दूसरा कौन सा है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर होता है ये यूज़ किया जाता है लैब के अंदर। कहाँ पे यूज़ करते हैं इसका? लैब्स के अंदर, प्रयोगशालाओं के अंदर। अपन कहें जैसे प्रैक्टिकल करते हैं 10th, 9th, 10th, 11th क्लास में, तो उसके अंदर इसका यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम पता लगा पाते हैं कि कोई सॉल्यूशन है, कोई कंपाउंड है, उसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर लो है या हाई है। तो ये सब पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का। और कहाँ पे यूज करते हैं? उसका लैब के अंदर। और लैब के अंदर जो वर्क होता है वो माइनस से लेकर के प्लस तक होता है, हॉट तक होता है। तो इसका जो स्केल होता है ये होता है -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू प्लस का 110 डिग्री सेल्सियस।
मीन्स ये जो स्केल होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर वाला जो स्केल होता है वो मेजर करता है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को। या अपन कहें कोई ऑब्जेक्ट बहुत हॉट है और वही ऑब्जेक्ट हम उसको कोल्ड करें तो उन दोनों को हम किससे मेजर कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया अपने पास में लेबोरेटरी थर्मोमीटर। इसके अंदर क्या फिल कर रहे हैं, मरकरी फिल कर रहे हैं। वैल्यू क्या है इसकी, -10 to 110 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना, ये यूनिट जो है, स्केल जो है वो क्या है, डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो गया यहाँ पे मेजर करने का। अब अपन देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। फर्स्ट था अपने लेबोरेटरी वाला, ये हो गया। सेकंड है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है इसका यूज किया जाता है क्लिनिक पर। कहाँ पर, क्लिनिक पर। मीन्स क्लिनिक अपन बोले तो हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, या अपन कहें छोटे जो डॉक्टर्स होते हैं, छोटी शॉप्स जो होती हैं या छोटे क्लिनिक जो होते हैं, वहाँ पर इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और वहाँ पे दिखाने के लिए कौन जाएगा, यदि एनिमल हॉस्पिटल होगा तो एनिमल्स को लेके जाएंगे, और यदि या अपन कहें एनिमल्स में पशु पक्षियों का हॉस्पिटल होगा तो हम उनको लेके जाएंगे, और यदि कोई ह्यूमन बींग्स का हॉस्पिटल है तो हम उनको लेके जाएंगे। तो वहाँ पर इन सभी का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 35, अपना 35 से लेकर के 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। सभी एनिमल्स का या ह्यूमन बींग्स का, इन सभी का जो टेम्परेचर होगा वो लोवेस्ट होगा 35 और हाईएस्ट होगा 42। और ह्यूमन बींग जो है उसका टेम्परेचर होता है, ह्यूमन का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। अब ह्यूमन बींग्स आ रहा है और उसका एवरेज जो अपन टेम्परेचर है, हेल्दी पर्सन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है, हेल्दी पर्सन का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। अब यदि वो अच्छा फील नहीं कर रहा, बेटर फील नहीं कर रहा, तो क्या होगा, अपन सपोज दैट वो क्या हो गया, फीवर हो गया, उसका बुखार हो गया, और उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे हाई हो रहा है, गर्म हो रही है, उसका शरीर जो है वो क्या हो रहा है, हॉट हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, 37 से 38 पहुंच जाएगा। तो हम उसका टेम्परेचर किससे मेजर करेंगे, इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से। इससे भी अपन मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्लियरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि ये -10 से लेकर के प्लस का 110 तक लिखे जाएगा, लेकिन ये वर्क करेगा ओनली 35 डिग्री सेल्सियस लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, क्लिनिक्स हॉस्पिटल वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, और ये वर्क करता है 35, इसकी जो रेंज है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बींग्स का जो टेम्परेचर होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर 98.7 या 98.6 कुछ, इसका जो ह्यूमन बींग का जो टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट के अंदर वो होता है। और आजकल अपन देख रहे हैं कोरोना वायरस चल रहा है, और कोरोना वायरस के अंदर हॉस्पिटल वगैरह के ऊपर वहाँ पे क्या करते हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वो यूज़ करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर। क्या यूज़ करते हैं, डिजिटल थर्मोमीटर। दोनों ही थर्मोमीटर का यहाँ पे काम नहीं हो रहा, दोनों ही थर्मोमीटर को यहाँ पे काम ही नहीं लेते। कौन सा, तो कोरोना वायरस की वजह से अपन देखते हैं किसी का जो टेम्परेचर है वो 99 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो डॉक्टर्स उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं करने देते, या अपन कहें फ्लाइट वगैरह से आने जाना नहीं देते। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, 98 से ज़्यादा हो रहा है, 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स उसके क्या हो रहा है, फीवर हो सकता है। इसलिए उसको क्या कर रहे हैं, वो रोक रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसके फीवर हो सकता है और उसके हो सकता है कि कोविड-19 हो। तो ये सब हम किसके थ्रू पता लगा रहे हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के द्वारा अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब अपन देखते हैं कि ये डिजिटल थर्मोमीटर क्या होता है। डिजिटल का मतलब हो गया प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है वो थर्मोमीटर। अब ये डिजिटल थर्मोमीटर के बारे में अपन देखते हैं। डिजिटल जो थर्मोमीटर होता है, डिजिटल थर्मोमीटर, इसका जो इन्वेंशन किया था, या अपन कहें डिजिटल थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, इसका इन्वेंशन किया गया था 1973 में या 1973 में इसका पेटेंट बना था। पेटेंट का मतलब 3 साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्या किया, इसका इन्वेंशन किया, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और पेटेंट लिया। और वो साइंटिस्ट थे एफ मुलर, बी मार्टिन और जे कैंडलर। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने एक थर्मोमीटर बनाया, और वो थर्मोमीटर कौन सा है, डिजिटल थर्मोमीटर, और प्रेजेंट टाइम में इसका यूज किया जा रहा है। ये जो थर्मोमीटर है इसके अंदर मरकरी फील नहीं करते। क्या फील नहीं करते, मरकरी फील नहीं करते, मरकरी नहीं भरी जाती इसके अंदर। क्यों, क्योंकि मरकरी क्या होता है,
एक टॉक्सिक सब्सटेंस, मैंने बताया था मरकरी क्या है, एक मेटल है और मैंने मेटल्स के बारे में भी बताया भी था। और ये क्या है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला होता है। और जब फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कभी कभार सपोज दैट कि थर्मोमीटर जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर था या क्लिनिकल थर्मोमीटर था वो ब्रस्ट हो गया, टूट गया और वो मरकरी हमारे कांटेक्ट में आ गया, तो हमें क्या है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, हार्म कर सकता है। ये क्यों? क्योंकि ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, जहरीला सब्सटेंस है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसके अंदर मरकरी फील नहीं करते। और ये जो थर्मोमीटर है, ये जो थर्मोमीटर था इसका वो इन्वेंशन किसने किया है? एफ मूलर, बी मार्टिन, जे कैंडलर और या इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर किसका क्या लिया है? पेटेंट लिया है और इसके अंदर मरकरी फिल नहीं करते हैं। इसके अलावा एक और थर्मोमीटर आता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर ये जो होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर, इसका जो यूज करते हैं इसका यूज करते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। मेट्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो मैटर की स्टडी करें, अपन कहें एनवायरनमेंट की या मौसम की, क्लाइमेट की जो स्टडी करते हैं उन साइंटिस्ट को अपन बोलते हैं मेटेरोलॉजिस्ट। और मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि अभी आज पर डे का आज का टेम्परेचर जो था वो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना था, लोवेस्ट टेम्परेचर कितना था, या अपन कहें मौसम जो है हीट को देख करके किस टाइप का रहने वाला है, न्यूज़ वगैरह में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं, टीवी वगैरह में जो इन्फॉर्मेशन देने वाले होते हैं या जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर का। और इसके द्वारा उस पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर मेजर किया जाता है। तो हमने पढ़ा है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर को मेजर करने के बारे में। अब मैं बता रहा था कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था सेंटोरियो ने। किसने किया था? सेंटोरियो ने। सेंटोरियो एक साइंटिस्ट का नाम है और उन्होंने इस लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है इसका क्या किया था? इन्वेंशन किया था। डिजिटल वाले का इन्वेंशन किया था एफ मूलर, बी मार्टिन एंड सी कैंडलर ने। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, कौन सा? क्लिनिकल, इसका इन्वेंशन किया था एल्बर्ट थॉमस ने या थॉमस एल्बर्ट ने। थॉमस एल्बर्ट ने। तो आज हमने ये डिजिटल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर की स्टडी की है। इनका इन्वेंशन किसने किया, इसकी स्टडी की है, इनका यूज़ अपन कहाँ करते हैं, इन सब की स्टडी की है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स।